नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम की तैयारी के लिए आज का यह वीडियो है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आज हम लोग देखेंगे पासा का एक प्रश्न और एक प्रश्न कैलेंडर का। और ये पासा और कैलेंडर के जो दोनों प्रश्न हैं वो वीडियो एग्जाम 2018 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसको देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को कैसे तेजी के साथ हल किया जा सकता है। तो कठिन प्रश्न होगा, उसके बावजूद भी हम लोग ट्रिकी अप्रोच आपको बताएंगे। एक प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, तो देखिए मैंने ताकि बड़ा दिखाई दे इसलिए मैंने यहां पर पहले निर्देश को लिख दिया है, उसके बाद प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। निर्देश में लिखा था कपिल और धर्मा क्लब में दो पासों के साथ खेल रहे हैं, दो पासों के साथ वो खेल रहे हैं। ठीक, उन्होंने पासों को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया। अब यहां से असली लाइन शुरू हो रहा है, यहां से ये सब तो कहानियां था। यदि x चार बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद, यदि x जो है वो चार बिंदुओं के विपरीत छोर पर है, मैं संक्षिप्त में करके समझा रहा हूं आपको। x किधर है तो पासे के चार बिंदु के विपरीत है, यानी चार बिंदु जिधर है उसके ठीक विपरीत सतह पर x है, या ये भी कह सकते हैं कि x के ठीक विपरीत पर चार बिंदु हैं। विपरीत सतह आप जानते ही हो पासे में किसको कहा जाता है। पूरा विस्तार से देखा जाए तो x चार बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमा के बस लिख दिया ताकि लोग उलझ जाएं। x किसका प्रतिनिधित्व करता है तो चार बिंदुओं के विपरीत जितने बिंदु होंगे उसका प्रतिनिधित्व करता है, और कुल मिला के x का मान पूछ रहा है। यानी कुल मिला के चार बिंदुओं के विपरीत x है और x का मान पूछ रहा है, यानी कि चार बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे यही पूछना चाह रहा है। और यही समझना इसमें बड़ी बात थी, और कुछ बात इसमें नहीं है। तो पासा का अगर आप मेरा विस्तार वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा पासा कैसा भी हो, बस आपको क्या करना है, कट्टम कुट्टा करना है। कट्टम कुट्टा करेंगे तो नियम अपने आप याद हो जाएगा। तो दोनों पासों में जो अंक उभयनिष्ठ हो यानी दोनों में हो उसे आप कट्टम कुट्टा करिए। दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, कट्टम कुट्टा। एक नहीं है, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है। तो जब दोनों पासों में दो सतह कटपिस हो जाए, यानी कि दोनों पासों में जब दो अंक उभयनिष्ठ रहे, दो सतह उभयनिष्ठ रहे, तो जो साफ सुथरा बचा हुआ सतह है दोनों में, वही दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें एक बच गया, इसमें चार बच गए, यानी चार के विपरीत एक है, एक के विपरीत चार है। तो चूंकि चार के विपरीत सतह पर x है तो चार के विपरीत सतह पर x है, यानी कि चार के विपरीत सतह पर क्या है, एक बिंदु है। यानी x किसका प्रतिनिधित्व करता है तो एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा आंसर हो जाएगा एक किसमें लिखा है, डी में लिखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अब ये देखिए प्रश्न है कैलेंडर का। कैलेंडर का उम्र संबंधी प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग झटपट से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। यहां पर एक अप्रोच आप दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए, यहां बना देता हूं। एक होता है बड़ा भाई या बड़ा पिता या जो भी बड़ा हो। तो बड़ा जो होता है वो क्या होता है, जो बड़ा होता है उल्टा ही है। बड़ा जो होता है वो पहले पैदा होता है। सोच कर देख लीजिए, अपने आप पर भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बड़ा भाई होगा वो आपसे पहले पैदा हुआ होगा, या जो भी आपसे बड़ा होगा वो आपसे पहले पैदा हुआ होगा। अब पहले का मतलब होता है माइनस, और जो छोटा भाई होगा या जो भी कोई छोटा होगा, जो भी छोटा होता होगा वो होगा बाद में पैदा। कब होगा, बाद में। तो बाद के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। यानी छोटा भाई उल्टा ही है, बड़ा हो तो माइनस करिए और छोटा हो तो प्लस करिए। छोटा है तो प्लस कर देना है और बड़ा है तो माइनस कर देना, उल्टा ही है। सोच के देखिएगा, जो बड़ा भाई होता है वो बाद में पैदा होता है, पहले पैदा होता है इसलिए माइनस, और जो छोटा भाई है वो बाद में पैदा होता है इसलिए प्लस करते हैं। ये सामान्य सी बात है, मैंने बता दिया। अब आराम से हम लोग आंसर निकालेंगे। फंडा क्लियर हो तो ये प्रश्न जो है सिर्फ 5 सेकेंड का है, इससे ज्यादा का नहीं है। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं राम किससे बड़ा है, श्याम से। राम श्याम से कितना बड़ा है, 315 दिन।
कितना दिन? 315 दिन। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है तो मैंने राम को ऊपर लिख दिया, क्योंकि बड़ा छोटा वाला जो प्रश्न होता है हम लोग ऐसे ही हल करते, तो इसी को इसी तरीके से लिखा जा रहा है ताकि समझने में आसान लगे। तो राम श्याम से बड़ा, इसलिए मैंने राम को श्याम से ऊपर लिख दिया। और कितना बड़ा है? 315 दिन। तो इस बात को यह भी कह सकते हैं कि राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो यह भी कह सकते हैं कि राम से जो श्याम है वो 315 दिन छोटा है। बात एक ही है। अब कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। कृष्ण राम से, इस राम से कृष्ण जो है 70 सप्ताह, कितना? 70 दिन नहीं, 70 सप्ताह क्या है? बड़े हैं, इसलिए राम से ऊपर मैंने कृष्ण को लिख दिया। इसी बात को फिर घुमा के ये भी कह सकते हैं कि राम जो है कृष्ण से 70 सप्ताह छोटे हैं। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं अपने बड़े भाई से मैं 5 साल छोटा हूं। राम लक्ष्मण से बड़े थे, तो ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्मण राम से छोटे थे, उतने ही जितने कि वो बड़े थे उतने ही ये छोटे थे। तो छोटा बड़ा का एक खेल है। अब प्रश्न को हल करते हैं। राम जो है 315 दिन बड़े हैं यहां पर। चलिए इसको हम लोग देखिए, पूछ किसका रहा है? तो श्याम का जन्म यहां पे पूछा जा रहा है कि ये इनका श्याम का पूछा जा रहा है। और किसका बताया जा रहा है? तो कृष्ण, असली लाइन ये है, कृष्ण का जन्म बुधवार को। कृष्ण का जन्म ये यहां पर दे रहा है बुधवार। कृष्ण का जन्म बुधवार को ये बता दिया जा रहा है, यही स्पष्ट लाइन है, इसको आप स्पष्ट नोट कर लीजिए। कृष्ण का जन्म बुधवार। तो अब बुधवार के सहयोग से हम लोग राम के सहयोग से श्याम तक हम लोग पहुंच जाएंगे, जो कि पूछा जा रहा है। तो बुधवार को जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण से राम छोटे हैं। तो आपको मैंने बताया था जो छोटा होता है वो बाद में पैदा होता है, यानी कि कृष्ण के जन्म में 70 सप्ताह जोड़ दिया जाए। देखिए राम क्या है? छोटे। राम ही का हमें निकालना है, तो कृष्ण क्या है? राम क्या है? कृष्ण से छोटे हैं। छोटे हैं यानी कि बाद में पैदा हुए होंगे। कितने? तो 70 सप्ताह बाद में पैदा हुए होंगे। तो बुधवार में 70 सप्ताह जोड़ देंगे, बुधवार में 70 सप्ताह जोड़ देंगे तो क्या होगा? बस आपको यही सीखना है। बुधवार में 70 सप्ताह जोड़ देंगे तो राम का निकल जाएगा, क्योंकि राम छोटे हैं। तो जब छोटा है तो उल्टा है, छोटे में जोड़िए बड़े में घटाइए। तो राम का पता करना, जो कि छोटे हैं, तो 70 सप्ताह जोड़ देंगे। तो अब याद रखिए, किसी भी दिन में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह, 100 सप्ताह, 1000 सप्ताह जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, वही दिन आता है। यानी कि बुधवार में 70 सप्ताह जोड़ेंगे तो राम का जन्म किस दिन आएगा? आपका बुधवार के दिन आएगा। किस दिन आएगा? बुधवारी के दिन आएगा। यानी कि राम का जन्म भी बुधवार को हुआ था। अब बुधवार के राम के जन्म के सहयोग से हम लोग श्याम का पता करेंगे। तो अब श्याम का ही पूछा है, तो श्याम क्या है? राम से छोटे हैं। तो छोटा क्या होता है? बाद में पैदा होता है। छोटा जो है बाद में पैदा होता है, यानी राम से 315 दिन बाद श्याम पैदा हुए होंगे। तो बुधवार में 315 दिन जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा? 315 दिन जोड़ देंगे तो श्याम का जन्मदिन पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे एक और चीज, जब भी दिन बड़ी संख्या है, 2-4 दिन रहता तो हम लोग जोड़ देते। 315 दिन सोमवार बुधवार मंगलवार, बुधवार सोमवार मंगलवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार करने में बहुत समय चला जाएगा। तो जब भी कैलेंडर में दिन दिया होता है तो उसके बटे में 7 छुपा होता है। यानी कहने का मतलब, जब भी कैलेंडर में दिन दे तो उसमें 7 का भाग देकर शेषफल पर ध्यान ले जाना चाहिए। कैलेंडर में जब भी बड़ा कोई दिन दे 6, 7, 8 यानी 7 से ज्यादा दिन दे तो उसमें 7 का भाग देकर शेषफल पर ध्यान ले जाइए। तो इसमें हम लोग 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 बचा, यानी 35 हो गया। तो 7 5 35 पूरा कट गया और यहां शेषफल कितना बचा? 0। तो 0 आया तो 315 दिन जोड़िए चाहे इसमें 0 दिन जोड़िए, बात एक ही आएगा। यानी कि बुधवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो फिर श्याम का जन्म भी बुधवार ही को हुआ था। अब देखिए, यानी आंसर आ गया बुधवार। अगर यहां पर 315 के बदले में 316 होता तो 7 चौक 28, 7 5 35, शेषफल 1 आ जाता। शेषफल 1 आ जाता तो हम लोग बुधवार में 1 दिन जोड़ देते और फिर बृहस्पतिवार आ जाता। इसी तरह से 317 रहता तो यहाँ पे शेषफल 2 आता तो बुधवार में हम लोग 2 दिन जोड़ देते, बृहस्पतिवार शुक्रवार आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर 316 था, 315 था, शेषफल 0 आ गया।
शेषफल 0 आ गया, इसलिए बुधवार में हम लोगों ने 0 ही दिन जोड़ा, तो बुधवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो फिर से बुधवार आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। जब कैलेंडर को आप विस्तार से पढ़ेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, जो पढ़ा होगा उसको बहुत ही अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को वीडियो और एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।